सो हे वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी एंड मेडिसिन के बारे में। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो प्रेग्नेंट वुमन को नहीं लेनी चाहिए, प्रेगनेंसी के दौरान दवाओं के साथ कौन सी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ चीजें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। So if you are interested, watch the video till the end, and without wasting your time, let's start the video. प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम होता है जो किसी भी एक वुमन की जिंदगी का एक सबसे इम्पोर्टेंट और एक सबसे मेमोरेबल टाइम होता है। तो इस मेमोरेबल टाइम को ज्यादा से ज्यादा सेफ बनाना एक हेल्थ केयर एक्सपर्ट का काम होता है। तो इसी चीज के ऊपर बात करते वक्त हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी प्रेग्नेंट वुमन है वो प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी दवाइयां ले रही है। इन चीजों का एक हेल्थ केयर एक्सपर्ट को ध्यान रखना जरूरी होता है। तो जो वुमन प्रेग्नेंट है उन्हें कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो उन्हें नहीं लेनी चाहिए होती है। तो इन चीजों का ट्रैक रखना भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन से ऐसे ड्रग्स होते हैं, कौन सी ऐसी मेडिसिन होती है जिन्हें प्रॉपरली लेना जरूरी होता है। देखिए, जब भी कोई वुमन प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर एक बेबी होता है। तो जब फर्स्ट से 9 मंथ या फिर लेट्स से कि पूरे 9 मंथ के उस बेबी के डेवलपमेंट के दौरान अगर स्टार्टिंग के कुछ मंथ में ही बेबी की जो बेसिक डेवलपमेंट होती है वो हो जाती है। तो इस इनिशियल टाइम पीरियड में अगर वो वुमन किसी ऐसे ड्रग का, किसी ऐसे मेडिसिन का कंजम्पशन करती है जो टेरेटोजेनिक होती है। तो टेरेटोजेनिक का मतलब है कि ऐसी दवाइयां जो उस बेबी को कैंसर क्रिएट कर सकती है। तो ऐसी टेरेटोजेनिक दवाइयां से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी उस वुमन को होना जरूरी होता है ताकि वो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान इन चीजों का ख्याल रख सके। तो जब भी कोई वुमन कोई दवाइयां लेती है, जैसे कि कोई भी लेट से मेडिसिन हो, जैसे कि ओवर द काउंटर कोई भी मेडिसिन हो, तो वो सिर्फ उनके बॉडी के ऊपर ही काम नहीं करती। वो उनके जब बॉडी के अंदर जाती है तो वो उनके ब्लड के अंदर जाती है और फिर वैसे ही वो उनके बेबी तक भी जाती है। तो अगर बेबी के अर्ली स्टेज के डेवलपमेंट में मतलब पहले 3-4 महीनों में बेबी के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि उसके जो वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे कि हार्ट हो गया, लंग हो गया, लीवर हो गया, तो ऐसे जो छोटे छोटे सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है उनकी जो डेवलपमेंट है वो पहले कुछ 3-4 मंथ्स में ही हो जाती है। तो अगर ऐसे अर्ली स्टेज में वो वुमन कुछ दवाइयां ले ले, कुछ अल्कोहल का कंजप्शन करने लगे, कुछ सिगरेट पीने लगे, तो ऐसी चीजों में क्या होता है कि उसका इफेक्ट उस बेबी पर भी होता है। जैसे कि अगर हम मान ले कोई इलीगल ड्रग है जैसे कि कोकेन, तो अगर कोई औरत अपने प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में अर्ली स्टेजेस में अगर उन्होंने कोकेन का कंजम्पशन किया तो उस बेबी का जो ब्रेन की डेवलपमेंट है उसमें तकलीफ हो सकती है, बेबी का आईक्यू कमजोर हो सकता है। तो ऐसी चीजें होती है। और अगर हम स्मोकिंग की बात करें तो अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन अगर अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अगर वो स्मोकिंग करती है तो उनके ब्लड के अंदर स्मोकिंग की वजह से निकोटिन ये केमिकल सब्सटेंस जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे कुछ डेंजरस केमिकल्स उनके बॉडी के अंदर जाते हैं। तो वो वैसे ही केमिकल्स उस बेबी तक भी जाते हैं। तो बेबी में भी डिफेक्ट्स होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी कोई भी इलीगल ड्रग का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, किसी भी लेट्स से कि कोई भी अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी चीजें उस प्रेग्नेंट वुमन को पता होना जरूरी है और ये बताना हेल्थ केयर एक्सपर्ट का काम होता है। और अगर हम दवाइयों की बात करें
तो कुछ एंटीबायोटिक्स भी ऐसी होती है जो बेबी के लिए खतरनाक हो सकती है, जो कैंसर क्रिएट कर सकती है। तो ऐसी चीजें एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल ही अगर उस वुमन को बताए तो वो अच्छी तरह से इन चीजों के बारे में सीख सकती है। और इसी एजुकेशन का होना हेल्थ केयर इंडस्ट्री में होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी मतलब जहाँ जो भी विलेजेस एरिया है, तो विलेज एरियाज में ये इंफॉर्मेशन लोगों को नहीं पता है, तो इसकी वजह से कुछ बेबी में डिफॉर्मिटीज होती है। तो इन चीजों का ध्यान रखना आजकल बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो आई होप प्रेग्नेंट वुमन और ड्रग्स के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको जरूर मिली होगी। तो अगर आपको लगता है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिली है वो थोड़ी सी भी हेल्पफुल है, तो जिन भी लोगों को ये इंफॉर्मेशन चाहिए आप उन तक आप ये इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।